जाने एक नंबर का याद शराबी कबाबी गुंडा नक्शेबाज आप लोग सामने जमींदार पधार रहे हैं। चली को आप कहते हैं, चली को आप कहते हैं, उसी को रात कहते हैं। राइफल से जो गोली निकलती है उसे बाबू जमींदार शैतान कहते हैं। उठे जिसको शैतान से नजर, उठे जिसपे शैतान से की नजर, मानो कि जैसे बादल रात हे कातिल तोहरे खुलवा बदे हमारे राइफल का गोली अंदर भरा शैतान शैतान है, किसी से ना सच झुकाता है, किया जिसने बगाला सला वो मौत के जाता है। कसम जापान की खोपड़ी शैतान की आज शरे भोले रातो ओह माय गॉड हमें सुनी कोई सुराना पर दिखाई दे रहा है। जब भी आता था तो पालतू कुत्ते साले रहा करते थे, लेकिन आज किसी ने उधर नहीं पता है। चल कर देखता हूँ कि कौन ससुरा काम करके पैसा लेता है और बैठे बैठे पैसा। अरे भैया रामू यादव प्रधान ऐसे कर रहे भैया, आपकी प्रधानी ने आपका विकास आप हमारे मतों से जीतेंगे। बाबू साहब के आने की खुशी में इनके आधार पे, इनके एक्शन पे हमारे रामू यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी कल्याणपुर के निवासी क्या भाई बाबू साहब के आधार पे हमारी पार्टी रामू यादव जी को हार्दिक स्वागत। अब हमारा धुलैया होगा बाबू साहब ये बता दे इतना आने का टाइम है। ये बताओ ये हवेली है और हमारी सोनी सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे आना चाहिए? लेट हो गया साले, लेट होने का कारण क्या है? साफ साफ बताओ। अगर साफ साफ नहीं बताया हरामजादे याद रखो सारे, ऐसी मौत मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगे कि कोई तुझे कफन देने वाला नहीं मिलेगा। बाबू साहब आपके तरीका झूठ ना बोलो कल जब तुम्हारे हवेली छुट्टी पाए, जब कल तुम्हारे हवेली छुट्टी पाए जैसे बने घरे पहुंचे बाबू हुआ क्या बेटा? बात क्या है साफ साफ बताओ। बाबू साहब जब तुम्हारे
लड़की मुर्गी हो गई है। तेरी औरत ने 2 अंडा दिया, उस अंडे को क्या किया बे? बोलो बेटा। भैया अरे हमारे मेहरारू नहीं मुर्गी हो गई अंडा दे। अरे नहीं बाबू साहब, आजकल उबाला अंडा कच्चा अंडा आज मिल रहा है। मेरी औरत उबाला अंडा लाई, एक ने फ्राई करके गरम मसाला में बोझ के खाना भी अंडा दिया। तो ऐसा करने को कहा साले। अरे बाबू साहब, जब भी अंडा तारीख साथ पाए इतना भात 4 रोटी पेट के अंदर किया और करते मान खटिया बिछा हो लड़के तभी करियर बाद हमारे मेहरान वो वो तेरी औरत है, तेरे पास नहीं लेटेगी तो क्या तेरे बाप के पास लेटेगी साले? सही बात। हाँ, हम आओ सोचे लगे भैया अरे हमारे मेहरारू हमने लगे ना लड़ी तुम्हारे बाबू लगे हो रही हम क्या लड़ी ना पगली हो लड़ी ना मगर बाबू साहेब जब 12 बजे रात है ना, जब 12 बजे रात तो हमारे मेहरारू लाख खो दिया। इतने हम टिटाएंगे हम कितना है ये बताइए कब से आए कुछ गए थे 12 बजे रात का खोटी आवत यार काय वो तो ना है अगर तब से काय अपन गैया करवा यदि तेरी गौ माता ने गर्म हो गई थी, हाँ उसके बाद क्या हुआ बेटा? हम देख रहे थे अंडा खवाए हाँ तो बात हो चल जा गैया करवा के तुम्हारी क्या करा। हाँ कहा ये नहीं हो तो तुम न करा सुने तो बगियों सा बसा मैं जाता रातों रात गैया जात बोल इतना जमात में रहूं के कमाल लगे थाल के सौंटे सोचने लगा। हाँ यार ऐसा बोल आपके मार में रहूं सही कहते भैया ले जाए रातों रात गाय जाए बन नहीं सुबह बाबू साहब किस्मत बाबू साहब कहने चला जा कहूँ हमारे मेहरारू दिन में ले गए जाए बनाओ कहूँ 7 साल हमारे गैया छोड़ मेहरारू पूछे ना पड़ जाए। हम दिमाग लगाया रात को उठिया पर ना ले चला जाते बाबू साहेब चला जाते ही जैसे जैसे बगिया लाए पहुंचे बाबू साहेब कमोदी वाला कौन करीबा कौन एकदम तोड़न के रहन वाली हमारी गिनाहे करीबा साल रहा वह साल निकल तारे भी जूता तो किसी जूता मारे हाथ हो सारे। बाबू साहेब बोलो आपको मैं नहीं कह रहा हूँ आप इतने बड़े आदमी ये पूरे नगर के जमादार हैं उसको भांगी कहो। हराम जादे साले बोलने का तरीका नहीं है। जमींदार साहब कहा जाता है। मैं आपके सामने कुछ नहीं उसके बाद बाबू साहब करीबा 7 साल हमने गाय के देखे हमारे गैया पिछवा लाखों सो गए सर्वा खोसोंगे सांगे असोंग सांगे खड़ा हो गए। अरे हम के अब हमार मगर गाय हमार खड़ी खड़ी सार सार खड़ा खड़ा आपको नहीं कह रहा बाबू साहब गाय हमार खड़ी खड़ी सार सार खड़ा खड़ा यही लखा सुबरावा 6 बजेगा 3 निकलेगा हम समझ के हमार गाय गरमान और मार नाइबा मेहरानू चूतिया बनाएगा हमका यहाँ भेंट करो दूसरे को आएगा। अरे अंदर चलाओ देता हुआ तब हमें मिल गए यादव जी प्रधान जी हाँ मिल गए कहने रहो कहा जा रहा भाई वो जानकार है यादव जी है यादव जी दूध दे थे अरे अरे जान दे गए जाते देखते नहीं तो ऐसा क्या नहीं बोलता है कि गौ माता दूध देती है? यादव जी मिल गए का बनी हुआ बाबू साहब का में न जावे हमने कहा बताइए यादव जी भैया प्रधान जी आई है गैया लेकर बनवाओ सावा खड़ा हो जाता जब यादव जी गैया तरफ देखें कहे कुत्ता कमीना साले
अम्मा के अपन गैया ले घुमा तो अपन बचाऊ ना ज्यादा करता है शराब पीने से मैं साले गौ माता को छोड़कर बचा लेकर कह रहा है। हम रात को उठे हमारा गलती नहीं बा मेरा रू गलती बा रोज गाय हमें बांधे तो बचवा हूं। अच्छा वो दिन बचवा हमें बांध दे गाय हम गए अपन रात में गए पर बचवा नहीं खोल के ले चला हमें साहब आवे सो के खा हो गया मेरा हुआ जब भी आता है तो एक न एक बहाना ढूंढकर जरूर आता है और मैं तेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ किसने कि तू हमारा वफादार नौकर है मैं हम तो हार करी थी है मैं काम धंधा आप पढ़ लिया करो बेटा आ गया है तो तेरे लिए सजा है मेरी गोली से ज्यादा भागेगा बाबू साहब हम अपने मेहरारू तक के लिए ये बाबू साहब हमको मारे जी क्यों ना मारा ना कौन से मरवाया मैं खुद तुझे सारे मार डालूंगा कौन सजा सजा है कि आए हुए आम जनता मुझको नहीं जानती है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ हमारा नाम और हमारा काम क्या है ईसाई हुई जनता को हमारा इंट्रोडक्शन देवे यही तरह से हमारी परिचय करा दे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ हमारा नाम और हमारा काम क्या है ईसाई हुई जनता को बताओ बाबू साहब एक बात कहा बुरा दिन माने जब हम तुम्हारे बाप रहे अरे बाबू साहब हम तुहार बाबू यदि हमारे पिताजी और तुम हाँ दोनों मेरे साथ में था वो जमाने तेरे बाबू को ओवर निकाल हमारे पिताजी का गोबर निकाल रहा था तो हमारा बाबू साहब ये गोरू गोरवाड़ी के कर तेरे पिताजी का हमारे पिताजी गोबरवा के कर तेरे पिताजी का हाँ 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 तो वो जमाने में उनके गोबर निकालत रहे ओकरे बाद तोहरे बाबू जब मर गए तो तोहरे बाबू मर गए तो सुनान के यहाँ से कुछ करे लाए नहीं यार और छोटा था बहुत छोटा रहे तो हर माई करे लाए अरे काम धंधा तो ऐसे थोड़ी बोलता है ओकरे बाद तोहर माई हमार मेहरारू ये सारा हमारा बाप रहे बोलो पिताजी बात क्या है खुश रहो बे। हम तोहार बाबू कहने का मतलब तोहार अम्मा हमार मेहरारू यदि हमारी माँ और तेरी और साथ में थी हाँ ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है सारे काम करने लगी और ना मैंने आपके पिता का नाम लिया ना कभी माता का नाम लिया ना तो घर का नाम लिया मैं आपका मैं कभी नाम नहीं लूँ क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ यही कहने का मतलब तू हमारा आदर करता है और मैं फल उठा बेटा कोई बोला तो उसके घर में 200 बम्बा फेंकूं ऐसा नहीं उसे बाप कहा जाता है उल्टा वाला अर्जुन नहीं धराओ लौड़ा खा यदि हमारा आदर करता है बैठ जाओ ऐसा ही जनता को हम अपनी परिचय खुद बता देंगे यही बैठ जाइए इधर बैठेगा यहाँ देख इनके बैठे के सहूरो भगवान दिया इनका एक लोटा पानी की जरूरत है फिर पीने की जरूरत है सारे ऐसा बैठा है जैसे खाए के आड़े बैठा हुआ घर मालिक इनका एक लोटा पानी देगा फिर पीने देगा सारे अब ऐसे बैठा है सारे लेटे को घुस बैठा है ऐसे बैठा होता है अबे सब बैठ जाओ बेटा सब बैठ जाओ बोलना नहीं है
अगर बोलेगा तो याद रखो सारे, अरे अंकल लेट रहा दिलाई। सांस को लेके रहना। हाँ, तमाम दूर दराज से आए हैं समस्त नौटंकी कला के प्रेमियों, जैसे आप सब शांति बनाए हैं, शांति बनाए रहेंगे दोस्त, तो वादा नहीं आशा जरूर करता हूं कि सुबह होते होते आप सबकी अनमोल धारणा नहीं होगी दोस्तों। साथियों, इसी के साथ साथ हम आपको अपनी संगीत की दुनिया में चले हैं। संगीत पर ध्यान देंगे, कहानी पर ध्यान देंगे तो वास्तव में मजा जरूर आएगा साथियों। दोस्तों, आज की रात ये जिला गोरखपुर है। जिला गोरखपुर गांव मलियापुर का निवासी हो मेरा सुनाम सेमिनार डबली के डबल हरामी बाबू शैतान सिंह आगा, बाबू शैतान सिंह आगा, बाबू शैतान सिंह आगा। एक नंबर मुद्दा बदमाश अय्या बाबू शैतान सिंह हनास, बाबू शैतान सिंह हनास, बाबू शैतान कान का बहरा है, सुनाई नहीं देता है। बाबू शैतान सिंह आ जाओ, गलती हो जाता है। कुत्ता साले बोलने की इजाजत छोड़ दिया। अनोखा निरहो, जिंदगी में तू काम सीखा। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मनों का नाम निरहो। हमारे परिवार में 4 प्राणियों का परिवार, कौन कौन? मैं और हमारे पिताजी अच्छा और हमारी माँ हाँ और एक हमारी बहन है हाँ। जिसका नाम सपना है। ओ जिसका नाम है चफना। चपला है लपेटा है, उसे सपना कहा जाता है साले। सपना जो रात की देखी थी। कुत्ता साले बोलने का तरीका नहीं है। सपना सपना निरहो, हाँ हमारे पिताजी थे हाँ। वो गरीबों के मसीहा थे, और क्या? गरीबों की मदद करते थे। और क्या? और किस तरह से कि जिस गरीब को पैसा देते थे हाँ। उस गरीब ससुराल से पैसा नहीं देते थे। इनके पिताजी बहुत किसी गरीबों को भाई दुनिया के शादी में आए में बहुत पैसा बहुत धन देते थे, मगर कभी 1 रुपए नहीं लिए। हे भगवान, जहाँ उनकी आत्मा अच्छी तरह से मर रहे। चुप है, कुत्ता साले। और घर की सारी संपत्ति गरीबों को लुटा देते थे। संगीत का आधा मिनट बनाते ना निरहो, अचानक हमारे पिताजी बीमार हुए और इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। कहने का मतलब खत्म हो गया। निरहो, जब से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया मैंने अपना वसूल बदल दिया। क्या बदल दी? मैंने अपना वसूल बदल दिया इस तरह से कि मैं भी गरीबों की मदद करता हूँ। ये बात मैं भी गरीबों की मदद करता हूँ। और किस तरह से कि जिस गरीब को मैं 500 रुपया देता हूँ ईमानदारी से भगवान को डरते डरते 1 जीरो बढ़ा देता हूँ। ज्यादा नहीं देता हूँ, ईमानदारी का काम करता हूँ। बतावा ना भैया है देखा 500 रुपया देता है, जीरो आगे बढ़ा दे पीछे। सही है। अच्छा तो 5 अगर जीरो बढ़ा दे तो 5000 रुपया। कहने का मतलब 5000 रुपया हो गया। 5000 ऐसे मलियापुर की रहने वाली एक शांति नाम की बुढ़िया, बुढ़िया। अच्छा शांति नाम बुढ़िया। शांति नाम की बुढ़िया एक दिन भागते भागते हमारी हवेली पर आई और बोली कि बाबू साहब मेरे बच्चे भूखे मरे हैं, खाने के लिए एक दाना नहीं है, मुझको पैसे की जरूरत है। तो मैंने उसको देखा, मैंने अपनी जेब से निकाल कर उसको 500 रुपया दिया।
पैसा पहुंचाई है। ओ बाप रे बाप, आज कई दिन से काम धंधा नहीं आओ 6 महीने से काम पर नहीं आ रही है। बाप रे बाप। आज के 20 वर्ष पहले की बात है। हाँ जब मैं 20 वर्ष का था तो हमारे ही गांव के बगल में एक गांव जगतपुर है। जगतपुर है बगल में। जगतपुर इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसी ही गांव की रहने वाली एक नगीना नाम की लड़की भी पढ़ रही थी। ओ नगीना, क्या बताओ हो, एक दिन अचानक हमारी निगाह उस नगीना के ऊपर पड़ी है। अरे बाप रे बाप। नगीना मुझको देखी और मैं नगीना को देखा, मुझसे और नगीना से आई लव यू हो गया। कहने का मतलब मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, लबन आई लव यू। लेकिन निरहु वो हमारा नबी मेरे साथ धोखा किया वे। कैसे? धोखा ये किया कि मोहब्बत मुझसे किया है और शादी से नासिफुला से कर लिया है। दौलत के चक्कर में मुझको धोखा दे दिया वे। अरे बाप रे बाप। और मैं कसम खाया हूँ कि नगीना जब तक हम तुझको बर्बाद नहीं कर देंगे, तुझको दुनिया से दूर नहीं कर देंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। एक दिन जगतपुर का मालिक जमींदार शहदार सिंह होगा। अब है मैं मालिक बनूंगा और तुझे मैनेजर बनाएंगे। मेरी गुंडई और काम हो जाएगा। आप बहुत सही सोच रहे हैं। निरहु, आज हमारे बहन का फोन आया था। इस वक्त हमारी बहन अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। अमेरिका में पढ़ाई कर रही है और आज फोन लगाई भैया मिलने के लिए मैं घर आ रही हूँ। आ रही है